वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ सॉलिडवर्क्स। आज के इस 22वें ट्यूटोरियल के अंदर हम सॉलिडवर्क्स के अंदर इक्वेशंस का इस्तेमाल सीखेंगे। बाज़ औक़ात डिज़ाइन के अंदर हमें कुछ चीज़ों को आपस में लिंक करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के डायमीटर को हम इस होल के डायमीटर से मिलाना चाहते हैं, यानी हम जैसे ही इस शाफ्ट के डायमीटर को चेंज करें ऑटोमेटिकली जो हमारा होल है उसका डाया चेंज हो जाए। तो ऐसा हम इक्वेशंस की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सॉलिडवर्क्स की लाइब्रेरी में से इन दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे। लाइब्रेरी का जो पाथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करके आप इन दो जो हमारे पार्ट्स हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनके ऊपर ओपन करने के बाद हमें इनके ऊपर इक्वेशंस को अप्लाई करना है। आप सॉलिडवर्क सर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पे इक्वेशन टाइप करेंगे। इक्वेशन टाइप करने के बाद आप इक्वेशंस के ऑप्शन को चूज़ करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आप सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन व्यू वाली ऑप्शन है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन मिल रही हैं नेम के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल्स, फीचर्स एंड इक्वेशंस। तो अब हम जिन चीज़ों को आपस में लिंक करना चाहते हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर हम सबसे पहले पिन शाफ्ट डायामीटर लिखेंगे। वैल्यू इक्वेशन के अंदर हमें उसकी वैल्यू एंटर करनी है, यानी पिन शाफ्ट डायामीटर की। तो वैल्यू अप्लाई करने के लिए हम इस जो हमारी शाफ्ट है पिन शाफ्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका डायामीटर चूँकि हमें यहाँ पर मिल रहा है तो हम ये जो हमारी सिलेक्शन है इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम पिन शाफ्ट का डायमीटर जो ये है इसको क्लिक करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं एक तो वो पिन शाफ्ट का डायमीटर सेलेक्ट हो गया, उसके साथ ही साथ हमारी सिलेक्शन ठीक हुई है। उसका हमें ऐसे पता लगता है कि हमें यहाँ पर गुड का साइन नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब आप इवेलुएट्स के अंदर इवेलुएट्स 2 की टैब के अंदर देखेंगे तो हमें जो पिन शाफ्ट का डायमीटर है वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल ऐड करेंगे। उसके लिए हम उसको नेम देंगे बेस लेंथ का। बेस लेंथ एंटर करके आप टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद आप इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस फेस की हमें ये डायमेंशन चाहिए, यानी बेस लेंथ की। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे और ये डायमेंशन हम चूज़ करेंगे। तो ये डायमेंशन सक्सेसफुली हमने चूज़ कर ली है। सिलेक्शन ठीक हुई, इसके लिए हमें ये गुड का साइंस नज़र आ रहा है। तो इवेलुएट्स के अंदर साथ ही साथ हमें उसने बता दिया कि इसका साइज़ 2 इंचज़ है। हमने ये 2 वेरिएबल ऐड कर लिए। अब हम चूँकि इनको लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इक्वेशंस के अंदर आएंगे। इक्वेशन के अंदर आकर हम चूँकि ये जो हमारा होल है इस डायामीटर को हम पिन शाफ्ट के डायामीटर से लिंक करना चाहते हैं तो हम इस होल के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमें जो हमारी ये जो होल है इसका जो डायामीटर है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसकी जो डायमेंशन पाथ है वो इक्वेशंस के अंदर आ चुकी है। अब हम इसको लिंक करना चाहते हैं पिन शाफ्ट डायमीटर से। तो ग्लोबल वेरिएबल्स में से आप पिन शाफ्ट डायमीटर को चूज़ करें तो ये हमें उसके सामने नज़र आ रहा है। टैब दबाएंगे तो ये इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बन चुका है, यानी जो हमारा होल है इसकी डायमेंशन और पिन शाफ्ट डायमीटर की डायमेंशन आपस में बराबर है। अब इसके बाद हम एक नया इक्वेशन ऐड करेंगे। वो इक्वेशन ये होगी कि जो हमारे पास ये हेड है पिन का, ये बड़ा होना चाहिए पिन शाफ्ट डायामीटर से। कितना बड़ा होना चाहिए? ये प्लस होना चाहिए 0.375। तो चूज़ करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इस हेड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस डायामीटर को हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस डायामीटर को क्लिक किया तो वो हमें उसका पाथ इक्वेशंस के अंदर मिल गया। अब इसके बाद हम चूँकि इसको पिन शाफ्ट डायामीटर से बड़ा रखना चाहते हैं तो पहले हम पिन शाफ्ट डायामीटर को चूज़ करेंगे। पिन शाफ्ट डायमीटर को चूज़ करने के बाद हम ये जो हमारे पास जो 2 डॉट्स हैं
इनके बाद लिखेंगे +0.375, यानी जो हमारा हेड है इसका डायमीटर हमारी शाफ्ट के डायमीटर से 0.375 बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन अगर दुरुस्त हो तो हमें साथ ही गुड का साइन भी नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर इक्वेशन में कोई मसला हो तो हमें गुड का साइन नहीं मिलता। तो ये रिलेशन बन गया पिन शाफ्ट डायमीटर का, जो हमारा पिन का हेड है उसके साथ। यानी जैसे ही हम पिन शाफ्ट के अंदर डायमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो पिन शाफ्ट हेड है वो भी बड़ा हो जाएगा 0.375। अब हम रिलेशन ऐड करने जा रहे हैं बेस लेंथ का पिन शाफ्ट की लेंथ के साथ। तो आप पिन शाफ्ट के ऊपर क्लिक करें और पिन शाफ्ट की इस डायमेंशन को चूज़ करें। इसको हम बराबर करेंगे बेस लेंथ के साथ। तो यहाँ से आप सिंपली बेस लेंथ को चूज़ करें और टैब के ऊपर क्लिक करें। तो ये रिलेशन हमने इनमें बना लिए। आप रिलेशन बनाने के बाद सिंपली ओके करेंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ही मैं किसी एक चीज़ को चेंज करूँगा उसका इफेक्ट हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी नज़र आएगा। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को चेंज करता हूँ। इसकी लेंथ है 2 इंच, तो मैं इसको 3 इंच कर देता हूँ। 3 इंच किया, इसके बाद मैं रीबिल्ड करता हूँ। तो अब आप ये देखिए जैसे ही इसकी लेंथ चेंज हुई वैसे ही पिन शाफ्ट का जो हमारी लेंथ है वो भी चेंज हो गई। अब इसके बाद मैं पिन शाफ्ट का डायमीटर चेंज करता हूँ। तो उसका असर 2 चीज़ों पे होना चाहिए, एक तो इस होल के ऊपर और एक इसके हेड के ऊपर। अब जो कि ये 0.4 है मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ। 1 इंच किया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ तो साथ साथ जो हमारा होल है उसका डायमीटर इंक्रीज़ हुआ और जो हमारी पिन शाफ्ट है इसका हेड जो है वो ऑटोमेटिकली 0.375 टाइम्स बड़ा हो गया। तो इस तरह आप इक्वेशंस की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में लिंक कर सकते हैं, जिससे डिज़ाइन के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर। तो ये सिंपल सा एक इस्तेमाल था इक्वेशंस का, जिसकी मदद से हम सॉलिडवर्क्स के अंदर 2 पार्ट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम इक्वेशंस का ही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ एक असेंबली भी करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप सब को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर